हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक ने अपने बहुत सारे ग्राहकों के खाते में माइनस में बैलेंस कर दिया है। आपको हम बता दें, पहले से भी काफी सारी बैंकें माइनस में बैलेंस करती आ रही हैं और कर रही हैं, लेकिन कुछ बैंकें समझदार हैं, उन्हें पता है कि भाई साहब ये जो काम कर रहे हैं हम, ये एक लीगल काम नहीं है, ऐसा करने से हमारी समस्या खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारी बैंकें तो माइनस बैलेंस करना बंद कर दी है, और अगर बैलेंस कर देती है माइनस गलती से तो उसको हटा देती है। लेकिन आज भी कई सारी बैंकें हैं जो लगातार अपने कस्टमरों का खाता माइनस में डाल रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर एचडीएफसी बैंक की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हमारे यूट्यूब चैनल पर कि सर हमारे एचडीएफसी बैंक के खाते में 40,000 माइनस हो गया है, 20,000 माइनस हो गया है, 10,000 माइनस हो गया है, क्या करें, हम बड़े परेशान हैं। जब बैंक में बात करते हैं, जाते हैं, तो बैंक वाले बोलते हैं कि इस बैलेंस को भरो। अब बताओ, किसी व्यक्ति ने अगर पैसा इस्तेमाल किया नहीं है, पैसा निकाला है नहीं, और उससे अगर 40,000 भरवाया जाता है माइनस बैलेंस का, तो कहां तक सही है। जबकि आरबीआई का ऐसा कोई भी रूल नहीं है, कोई भी यहां पर नियम नहीं है कि कोई भी बैंक के पास ऐसा अधिकार हो कि वो माइनस बैलेंस कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल 6 टॉपिक पर बात करेंगे। नंबर 1 हम बात करेंगे कि एचडीएफसी बैंक आपके खाते में माइनस बैलेंस क्यों करती है। नंबर 2 हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के पास माइनस बैलेंस करने का ऐसा कोई अधिकार है या फिर नहीं है। नंबर 3 माइनस बैलेंस के नुकसान क्या हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे माइनस बैलेंस पर आरबीआई क्या बोलता है, आरबीआई का क्या रूल है। नंबर 5 अगर हमने माइनस बैलेंस नहीं भरा तो क्या होगा, भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं ना भरने पर। और फाइनली 6 नंबर पर हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के खाते में माइनस बैलेंस हो गया है तो कैसे उसे बिल्कुल फ्री में अपना माइनस बैलेंस खाते से हटवाना होता है। तो चलिए फिर बिना किसी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो के साथ। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एचडीएफसी बैंक या फिर कोई बैंक आपके खाते में माइनस बैलेंस क्यों करता है, उसका क्या रीजन है। तो देखो, इसके वैसे तो कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो देखो, माइनस बैलेंस होने में जो नंबर 1 केस आता है वो आता है नॉन मेंटेनेंस बैलेंस का। अगर आपके अकाउंट में कोई ऐसा कंडीशन है जैसे कि जीरो बैलेंस खाता नहीं, सिंपल सी बात है, उसमें आपको कोई ना कोई मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। और अगर आप अपने खाते में मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखते हैं, बैंक का जो कंडीशन है 10,000 वाला खाता है 10,000 रखना पड़ेगा, 20,000 वाला खाता है तो 20,000 पर मंथ आपको रखना पड़ेगा खाते में। अगर आप नहीं रखते हैं मिनिमम बैलेंस तो फिर यहां पर बैंक क्या करेगा, उस पर चार्ज लगाएगा। और अगर आपके खाते पे कोई बैलेंस नहीं होगा, आपका खाता जीरो बैलेंस में होगा, तो उस पर चार्ज लगा के उस खाते को माइनस में डाल देगा। इसके अलावा बता दें आपको कि अगर आपके खाते में कोई ऑटो डेबिट ईएमआई सेट है और अगर वो ईएमआई आपका फेल्ड होता है, आपके खाते में पैसा नहीं होगा तो वो ईएमआई फेल्ड होगा, और ऐसे में क्या करेगा कि बैंक उस पर चार्ज काटेगा 500 रुपए का। चार्ज नहीं होगा तो उस खाते को डाल देगा माइनस में। तो इस प्रकार से अगर आपके खाते में किसी प्रकार का कोई चार्ज लग रहा है, सिंपल सी बात है, अगर बैंक ने चार्ज लगाया आपके खाते में और उसमें अगर पैसा नहीं है तो बैंक उस चार्ज को माइनस में कर देता है, और फिर लगातार माइनस में डालते 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 एक समय ऐसा आता है कि उसमें भाई साहब कभी कभी देखना आप 40,000 माइनस हो जाता है किसी व्यक्ति का 20,000 माइनस चला जाता है, किसी व्यक्ति का 10,000 माइनस हो जाता है, किसी का 50,000। इस प्रकार से भी लोग परेशान होते हैं। तो बैलेंस माइनस इस प्रकार से हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्या बैंक के पास ऐसा कोई अधिकार है कि वो किसी भी कस्टमर के खाते में माइनस बैलेंस कर सकता है। माइनस बैलेंस कर तो दिया, लेकिन क्या ये लीगल है, क्या ऐसा अधिकार बैंक के पास है? तो आपको हम बता दें, ऐसा कोई भी अधिकार बैंक के पास नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति के खाते में माइनस में बैलेंस डाल सकता है। हाँ, जीरो बैलेंस तक कर सकता है। अधिकतम बैंक आपका चार्ज काट के उसको जीरो बैलेंस कर सकता है, लेकिन माइनस में नहीं कर सकता। ये स्पष्ट गाइडलाइन है आरबीआई की। चलिए अब बात करते हैं हम नुकसान की कि भाई अगर किसी व्यक्ति के खाते में मान लो माइनस बैलेंस हो गया तो उसके लिए उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखो, इससे वैसा कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ नुकसान इससे आपको हो सकते हैं। नंबर 1 नुकसान आपको यह हो सकता है कि आपका मान लो खाता पड़ा है माइनस में, और आपका वो खाता गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से लिंक है, और मान लो 10,000 माइनस हो गया है। तो होगा क्या कि जब भी आप उस खाते में अपना बैलेंस डालोगे तो वो बैंक उसको काट लेगा, फिर वो वापस भी नहीं करेगा। तो अगर आपका खाता गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में लिंक है और गलती से मान लो उसमें पैसा डाल दिया, किसी ने डाला और आपके उस खाते में चला गया, या आपने डाल दिया, तो वो पैसा आपका एक तरीके से भाई साहब बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि उस खाते को आपको तुरंत की तुरंत अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से रिमूव कर देना है अगर माइनस में हो गया है तो, क्योंकि उसमें आपका पैसा डूब सकता है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि इससे आपका एक नुकसान होगा कि आप उस खाते को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जी हां, अगर आपका खाता माइनस में हो गया है तो आपका वो खाता आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो खाता एक तरीके से आपका निष्क्रिय होने वाला है। बाकी एक नुकसान पर्सनली जो मुझे लगता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है
कि अगर आपका खाता किसी बैंक में माइनस में चल रहा है, जैसे एचडीएफसी बैंक में खाता अगर माइनस में चल रहा है, तो अगर आप एचडीएफसी बैंक से लोन लेने जाते हो या फिर कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह लेने जाते हो, तो कई बार क्या होता है कि एचडीएफसी बैंक वहां पर पूछता है आपसे कि आप पहले से कस्टमर हैं या फिर नहीं। और अगर आप वहां पर यस करते हो और आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो, फिर लोन अप्लाई करते हो, तो हो सकता है कि आपको क्रेडिट कार्ड या फिर लोन मिलने में समस्या यहां पर हो सकती है। बहुत सारी ऐसी बैंक हैं जो बोलते हैं कि हमारे कस्टमर अगर आप होंगे, आपके पास हमारी बैंक का खाता होगा, तो ही आपको यहां पर लोन मिलेगा, उसी बैंक में हम लोन देंगे। इसके अलावा बहुत सारी बैंकें आपको प्री अप्रूव लोन के ऑफर देती हैं, तो यहां पर ये लोन के ऑफर भी आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसे कुछ यहां पर नुकसान हो सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा यहां पर नुकसान नहीं होता है। बहुत सारे लोग बाद में कमेंट करते हैं कि अगर हमारा मान लो एचडीएफसी बैंक में कोई बैलेंस माइनस में हो गया खाते में, तो इससे क्या कोई पुलिस केस हो सकता है? तो जी बिल्कुल नहीं होगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इससे क्या कोई लीगल नोटिस आएगा? जी बिल्कुल नहीं आएगा। क्या जेल जाना पड़ेगा? जी बिल्कुल कुछ नहीं होगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपका कोई भी ऐसा नुकसान नहीं होने वाला है जो कि आप समझते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं बाद में, इसलिए हमने आपको बता दिया। क्या बैंक वाले घर पे आ जाएंगे पैसा मांगने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने उस खाते में पैसे को डालते हो खुद से, तो बैंक वाले उस माइनस बैलेंस में उस पैसे को कवर कर लेंगे और आपका चार्ज काट लेंगे। चलिए बात करते हैं कि आरबीआई का क्या नियम है भाई। आरबीआई इस माइनस बैलेंस पर क्या बोलता है? तो आरबीआई की अगर गाइडलाइंस की बात करते हैं, तो देखो यहां पर एक पीडीएफ आपके सामने शो कर रहे हैं। इस पीडीएफ को आप पढ़ो। 5 नंबर की जो लाइन है यहां पर, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर कोई भी बैंक अपने ग्राहक के खाते में नॉन मेंटेनेंस का चार्ज लगा रहा है, तो उसको इस चीज का ध्यान रखना है कि उस बैंक के चार्ज लगाने के कारण उस ग्राहक का खाता से शून्य राशि माइनस बैलेंस में ना बदल जाए। तो इस बात का मतलब यह हुआ, कोई भी बैंक के पास ऐसा अधिकार नहीं है कि वो आपके खाते को माइनस में कर सकता है। आरबीआई यहां पर बैंकों के लिए साफ साफ बोलता है, अगर आप किसी ग्राहक के खाते में चार्ज लगा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके चार्ज लगाने के कारण उस कस्टमर का खाता माइनस बैलेंस में ना बदल जाए। तो यहां पर आरबीआई की स्पष्ट गाइडलाइन है कि कोई बैंक किसी व्यक्ति का खाता माइनस में नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी आजकल बैंक कर देते हैं, तो उसका भी हम आपको बताएंगे सोल्यूशन क्या है, कैसे उसको हटवाना होता है। अब यहां पर कई सारे लोग इस प्रकार क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये जो बैलेंस है ये भरना जरूरी है क्या? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी मर्जी, मत भरो। आपने पैसा इस्तेमाल तो किया नहीं, कोई क्राइम तो किया नहीं है, बैंक ने उसको माइनस में कर दिया है, कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो अगर आपको जरूरत है तो ऐसा कुछ भरना जरूरी नहीं है। ऐसा कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि नहीं भाई साहब आपका माइनस बैलेंस उसको भर दो, भरना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है भाई साहब हमारे लिए उस बैंक में से माइनस बैलेंस बिल्कुल हटवाना है और अपने खाते को बंद कराना है, तो फिर क्या करें? इसके लिए आपको हम बताते हैं कि आपको फ्री में कैसे माइनस बैलेंस अपनी एचडीएफसी बैंक से रिमूव करवाना होता है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको एचडीएफसी बैंक के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। कई बार कस्टमर केयर है वो आपके अकाउंट को चेक करते हैं और माइनस बैलेंस को हटा देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसा नहीं बोलना है भाई साहब हमारा माइनस बैलेंस हटा दो और हम अपने खाते को बंद करेंगे। आपको हमेशा जब भी माइनस बैलेंस रिमूव करवाने के लिए जाना है, तो वहां पर आपको यह बोलना है कि हमारे लिए अपना खाता दोबारा से इस्तेमाल करना है और किसी इमरजेंसी परिस्थिति के कारण हमारे पास पैसा नहीं था, इसके कारण हमारा जो अकाउंट है वो माइनस बैलेंस में हो गया है, तो प्लीज आप उसको रिमूव कर दीजिएगा, हम दोबारा से अपना खाता इस्तेमाल करेंगे। तो बाद में आपकी मर्जी, आप इस्तेमाल करें या फिर उसको बंद करा दें। लेकिन अगर आप ऐसा बोलेंगे तभी अधिकतर बैंकें आपका माइनस बैलेंस हटाती हैं। तो आपको पहले तो प्यार से बात करना है और सीधी उंगली से घी निकालना है, अपना काम निकालना है भाई। तो आपको बात करना है, रिक्वेस्ट करना है और कस्टमर केयर से बात करना है। अगर कस्टमर केयर नहीं हटाता है, कई बार हटा देते हैं, लेकिन अगर नहीं हटाता है तो आपको अपनी ब्रांच में जाना है, जो आपकी होम ब्रांच है या फिर नजदीकी ब्रांच है आपकी, वहां पर जाना है और वहां पर आपको ब्रांच मैनेजर से बात करना है कि सर हमारे खाते में माइनस बैलेंस है और उसको हटा दीजिएगा, हमें अपना खाता दोबारा से चालू करना है। तो काफी ज्यादा चांस तो ये रहते हैं कि जो प्राइवेट बैंकें होती हैं वो आपका जो माइनस बैलेंस है उसको हटा देती हैं आराम से। जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप जाइएगा, आपका माइनस बैलेंस फोन से हटा देंगे, वरना आपकी ब्रांच से हट जाएगा। तो आपका एचडीएफसी बैंक वाले भी आपका माइनस बैलेंस हटा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि आपकी ब्रांच वाले बोलते हैं नहीं भैया हम नहीं हटाएंगे, आपको भरना ही पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में फिर आपको बताते हैं एक पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, जो कि आरबीआई के रूल की पीडीएफ है, वो आपको मिलेगी गूगल पे। लिंक देते हैं हम पीडीएफ का, लेकिन खुलती नहीं है, पता नहीं क्यों। तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट गूगल पे सर्च करेंगे आरबीआई नॉन मेंटेनेंस रूल, इतना सर्च करिएगा तो आपके सामने एक पीडीएफ आएगी। अगर नहीं आती तो आप ये सर्च करिएगा आरबीआई माइनस बैलेंस अकाउंट रूल, इस प्रकार से, तो आपके सामने पीडीएफ आएगी
और वहां पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप इस पीडीएफ की 2 कॉपी कर लीजिएगा या फिर मोबाइल में ले आइएगा और अपने ब्रांच मैनेजर को दिखाइएगा कि सर यहां पर 5 नंबर की जो लाइन है इसको पढ़िएगा, ये आरबीआई की पीडीएफ है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी बैंक अगर किसी कस्टमर के खाते में चार्ज लगा रहा है तो उसको इस चीज का ध्यान रखना है कि उसके चार्ज लगाने के कारण उस कस्टमर का खाता माइनस बैलेंस में ना बदल जाए। लेकिन आपने इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है और आपने इस चीज का उल्लंघन किया है, तो प्लीज इसको आप सही करिएगा, इस माइनस बैलेंस को हटाइएगा, वरना हम आरबीआई के पास कंप्लेंट करेंगे। तो यहां पर 90% चांस तो यही रहते हैं कि भाई आराम से इतनी बात बोलते ही आपका जो माइनस बैलेंस है वो अकाउंट से हट जाता है। लगभग हर बैंक में, सरकारी बैंकों में मैंने हटवाया कई बार ऐसा बैलेंस पीडीएफ दिखा करके। लेकिन अगर मान लो कि भाई साहब फिर भी कोई नहीं सुनता है, आपकी ब्रांच मैनेजर बोलते हैं कि इस पीडीएफ को हम नहीं समझते हैं, आपको जो करना कर लो, हम नहीं हटाएंगे, तो फिर आपको क्या करना है कि उसी समय एक लिखित में आपको एक एप्लीकेशन लिखना है ब्रांच मैनेजर को और उसका फोटो कॉपी रख लेना है अपने पास और ब्रांच मैनेजर को एप्लीकेशन देना है। अगर ब्रांच मैनेजर नहीं लेते हैं तो वहां पर एक बॉक्स रहता है, कंप्लेंट बॉक्स, उसमें डाल देना है। क्योंकि यहां पर क्या होता है कि आरबीआई का रूल है भाई कि अगर आप आरबीआई के पास कंप्लेंट कर रहे हैं तो आप बैंक को पहले 1 महीने पहले कंप्लेंट कर चुके हो और अगर बैंक ने कोई कार्रवाई नहीं की है फिर आप आरबीआई के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि पहले आपको ब्रांच मैनेजर को एक कंप्लेंट लिख देना है। इसके अलावा आप एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल कस्टमर केयर की मेल आईडी पर इस प्रकार का मेल कर दीजिएगा उस पीडीएफ को अटैच करके कि भाई आरबीआई का ऐसा कोई भी रूल नहीं है, लेकिन फिर भी आपने हमारे खाते में माइनस बैलेंस कर दिया है, तो प्लीज इसको हटाइएगा। यहां पर इस प्रकार से आप कंप्लेंट कर देना है। बाकी अगर ब्रांच में कोई आपका एप्लीकेशन नहीं ले रहा है तो आप कोरियर भी कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन लिख करके। इस प्रकार से यहां पर आप कंप्लेंट कर दीजिएगा 1 महीने पहले और हमेशा उसका प्रूफ अपने पास जरूर रखिएगा। इसके बाद आपको आरबीआई की ऑफिशियल इस वेबसाइट पे जाना है, जो कि वेबसाइट यहां पर आपको दिख रही होगी। ये वेबसाइट है आरबीआई पास कंप्लेंट करने की और इस वेबसाइट पर आप किसी भी एनबीएफसी कंपनी या फिर सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, किसी भी वॉलेट कंपनी, सबके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं और अपनी ब्रांच के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आपको यहां पर अपनी एचडीएफसी बैंक की कंप्लेंट कर देना है कि भाई साहब हमारे अकाउंट में माइनस बैलेंस किया गया है, जो कि आरबीआई का ऐसा कोई भी रूल नहीं है। तो यहां पर 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा और 1-2 महीने के बाद एचडीएफसी बैंक की तरफ से खुद फोन आ जाएगा कि सर आप अपने अकाउंट से माइनस बैलेंस हटवा लीजिएगा। इस प्रकार से आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए कि पहले अगर सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो निकाल लो, बहुत बढ़िया बात है, चक्कर में मत पड़ो। लेकिन अगर कोई नहीं समझ रहा है तो उसके लिए फिर इलाज करना भी जरूरी होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे पूरी जानकारी। अगर आपके किसी दूसरे बैंक में माइनस बैलेंस हो गया है, सरकारी बैंक में या प्राइवेट बैंक में, आप इस मेल आईडी पर हमारे लिए उसका फोटो या फिर स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। आई होप कि जानकारी पसंद आई होगी आपको। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।